मिलेगा क्वेश्चन में, आपको एक सेट मिलेगा, वो रियल नंबर का मिल सकता है, इंटीजर का मिल सकता है, प्राइम नंबर का मिल सकता है, वो किसी का भी मिल सकता है। आपको एक सेट मिलेगा और एक रिलेशन मिलेगा, ठीक है। आप प्रूफ करेंगे कि जो आपके पास रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के लिए जो कंडीशन है मैंने पहले पार्ट में, वीडियो के पहले पार्ट में बता दिया है। अगर अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले रिकमेंड करूंगा आप वो पार्ट देख लीजिए, आफ्टर देन ये पार्ट आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ये फोर्थ पार्ट है क्या कहता है, रिलेशन आर इन सेट जेड। जेड क्या होता है, इंटीजर होता है, और इंटीजर आपका 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। जो आपका सेट आर है, जो सेट आपका ए है, उसके अंदर आपके इंटीजर हैं, मतलब 0 है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 3 है, अप टू सो ऑन, ऐसे हैं। आपको पता है ना, इंटीजर प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं, जीरो जिसको पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और आपको एक रिलेशन गिवन है, रिलेशन आर आपको गिवन है, वो किस प्रकार है, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। ये आपको गिवन है, बिल्कुल सिंपल है। अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज निकाल लेंगे कि x माइनस वाई क्या है आपका, एक रिलेशन गिवन है, मैंने क्या बताया था आपको, और a के अंदर आपका 0 है। अगर मैं 0 लूंगा, समझिएगा आप, जो R सेट है उसके अंदर अगर मैं एलिमेंट निकालना चाहूं, अगर मैं यहां से x और y दोनों को मैं क्या ले लूं, सेम ले लूं, x को भी 1 ले लूं, y को भी 1 ले लूं, क्योंकि ले सकता हूं, 1 1 ले सकता हूं, 2 2 ले सकता हूं, 3 3 ले सकता हूं, ठीक है। और x माइनस वाई भी आपका क्या होगा, इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो ये बात प्रूव करेंगे हम। अगर मैं यहां पे x को 1 0 ले लूं और y को 0 ले लूं, तो 0 माइनस 0 क्या आएगा, 0। और 0 किससे बिलोंग करेगा, आपका a से बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर मैं 1 ले लूं यहां से और y को भी 1 ले लूं, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, वो भी इंटीजर होगा, क्योंकि x माइनस वाई क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर x को मैं 1 लूंगा, y को भी मैं 1 लूंगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम्म, देखिए, अब मैं यहां पे अगर मैं 2 लूंगा और यहां से भी 2 लूंगा, 2 माइनस 2 क्या होगा, 0। और 0 किससे बिलोंग करेगा, आपका इंटीजर से बिलोंग करेगा। इसी प्रकार से ऑन चलता जाएगा, ठीक है। अगर मैं x को 1 लूंगा, मैं कुछ भी ले लूं, और y को 2 लूंगा, तो ये माइनस कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2, माइनस 1, और माइनस 1 कहाँ है, सेट में है, और माइनस 1 क्या है, इंटीजर है, यानी कि 1 और 2 भी होगा। अगर 2 1 लूंगा तो वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा, इज इट राइट। अब देखिए, ऐसे ही ये भी चलता जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके अंदर काफी सारे ऐसे ऐसे एलिमेंट होंगे। अब बात आती है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अब उसको चेक करते हैं, देखिए कैसे। पहला तो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव।
ठीक है, ये चेक करते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इसमें 0 0 है? बिल्कुल है। 1 1 है, बिल्कुल है। 2 2 है, बिल्कुल है। 3 3 है, बिल्कुल है। -3 है, बिल्कुल है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे 3 माइनस का 3 और माइनस का 3 कर दें यहाँ पे, तो प्लस का 6 हो जाएगा। प्लस का 6 क्या, वो भी एक इंटीजर ही है। तो यहाँ पे 0 0 1 1 अप टू सो ऑन बिलोंग्स टू आर। ये ऐसे ही चलता जाएगा। और ये किससे बिलोंग करता है? आपका सेट से बिलोंग करता है। इसलिए कह सकते हैं कि जो रिलेशन आपका है आर, वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ठीक। सेकंड, अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। अगर 1 2 सेट के अंदर बिलोंग करता है, अगर 1 2 बिलोंग करता है आर के अंदर, तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। और वो आप देख सकते हैं, अगर 1 2 करता है, 2 1 भी करता है। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया आपका? सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के अंदर देखिए, अगर मैं बात करूं 1 1 अगर बिलोंग करता है आर के अंदर, ये 1 1। अगर बात करूं इसकी 1 2 बिलोंग करता है आर के अंदर, क्या 1 2 भी बिलोंग करता है आर के अंदर? बिल्कुल करता है, ये रहा। अब कुछ भी बना लीजिए, क्योंकि किसी भी एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट घटा लीजिए, आपका इंटीजर आना ही आना है। तो ये तीनों कंडीशन वेरीफाई होती हैं इस क्वेश्चन में। इसमें x माइनस वाई इज एन इंटीजर। वो क्या होगा आपका? रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है? रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। देखिए बिल्कुल सिंपल सा सम है। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? ए आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। बिल्कुल सिंपल है, देखिए समझिएगा। हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिलेशन सिमेट्रिक की, एंड ट्रांजिटिव की। ये तीनों की बात करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों की बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट उठाते हैं ये रिलेशन। इस रिलेशन के अंदर देखिए, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब देखो, अगर एक्स वाई सेम वर्क पे जो है प्लेस करता है, मतलब वर्क करता है सेम प्लेस पे, ठीक है, एक्स वाई। अगर मैं बात करूं एक्स एक्स की, वो भी बिलोंग करेगा रिलेशन से, क्योंकि इसमें आपके एक्स वाई दो एलिमेंट है। मैं सिंपल बता देता हूं, आर है आपके पास, सेट है, उसमें एक्स वाई दो एलिमेंट है। ठीक है, और ये टाउन के अंदर है। एक्स वाई दो मेंबर ही लेता हूं मैं, ए एक्स वाई, और एक ए ले लेता हूं क्योंकि सिंपल गिवन है। अगर मैं बात करूं ए क्रॉस ए की, तो वो आपका होगा एक्स एक्स, एक्स वाई, वाई एक्स, वाई वाई। तो ये होगा। ठीक है, अब देखिए समझिएगा इसमें। फर्स्ट, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो एक्स एक्स भी है इसमें, इसमें वाई वाई भी है। तो लिखेंगे एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर एंड वाई वाई बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं आपका सिमेट्रिक की। अगर एक्स वाई सेम प्लेस पे काम करते हैं, इफ एक्स वाई वर्क वर्क ऑन सेम प्लेस, एट सेम प्लेस, एट सेम प्लेस,
तो वाई एक्स भी बिलोंग्स करेगा आर से, उसी रिलेशन से, क्योंकि अगर एक्स वाई किसी फर्म में काम करते हैं तो वाई एक्स भी तो उसी फर्म में काम करते हैं। तो ये आपका जो है सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अगर बात करें ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव में एक जेड और मान लेते हैं आप, एक्स वाई और एक जेड और मानना है अपने यहाँ पे जेड, ठीक है। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, अगर एक्स वाई सेट के अंदर है और वाई जेड बिलोंग्स टू आर, वो भी सेट के अंदर है, तो एक्स जेड भी होना चाहिए। यानी कि एक्स वाई अगर एक प्लेस के अंदर काम करते हैं, किसी स्थान पे करते हैं, और वाई जेड भी सेम उसी प्लेस पे काम करते हैं, तो एक्स जेड भी सेम उसी स्थान पे ही वर्क करेंगे। तो ये आपका ट्रांजिटिव भी होगा फर्स्ट पार्ट इसका। यानी कि अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट की, इसमें जो आर रिलेशन है वो क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है इसका पार्ट क्या कहता है आपका, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट कहता है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, मतलब एक्स वाई सेम है बिल्कुल। वो क्या था, वो एक फर्म में काम कर रहे थे, ये सेम लोकेलिटी में रहते हैं। अब देखिए सेम लोकेलिटी में रहने का मतलब क्या है, बात एक्स वाई की हो रही है यहाँ पे। एक्स वाई दो एलिमेंट है किसी सेट के अंदर। अगर मैं इन दोनों की, क्योंकि अगर एक ही सेट आपको गिवन हो तो इसका मतलब है ए क्रॉस ए, उस सेट की उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई, एक्स के साथ एक्स, एक्स के साथ वाई, वाई के साथ एक्स एंड वाई के साथ वाई। ये ए क्रॉस बी में जो आर रिलेशन है ये उसका सबसेट होगा। ये जो रिलेशन है ये ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर एक्स वाई बिलोंग करते हैं आर से, इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं, एक्स वाई अगर आर से बिलोंग करते हैं, किसी लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं, तो क्या एक्स एक्स भी उसी लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे एक्स एक्स, ठीक है, ये एक्स एक्स है, एक्स एक्स भी करते हैं। क्या वाई वाई भी उसी लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल करते हैं, देख लीजिए वाई वाई भी करते हैं। इसका मतलब अगर एक्स वाई आपको एक सेट गिवन है, यानी कि दो ही मेंबर हैं एक्स वाई, वो सेम लोकेलिटी में जो है रहते हैं, अगर एक्स वाई की आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करो तो वो ये आएगी, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से जो आपका रिलेशन है, जो आर रिलेशन गिवन है, उसके अंदर अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर से उसी लोकेलिटी, तो क्या एक्स एक्स उसके अंदर होगा? बिल्कुल होगा। एक्स एक्स देखिए ये वो रिलेशन है आर, ये इक्वल भी है यहाँ पे आर, ठीक है, क्योंकि सबसेट होता है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट मौजूद है। अब देखिए समझिएगा इसका सेकंड पार्ट, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव जो है होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड देखिए, क्या ये सिमेट्रिक है? अगर इसके अंदर एक्स वाई मौजूद है तो वाई एक्स भी होना चाहिए, बिल्कुल है वही, ठीक है। अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर से तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए। भाई देखिए समझिएगा, अगर एक्स वाई एक लोकेलिटी में रहते हैं,
क्या वाई एक्स उसी में नहीं रहते, सेम ही तो है, बस उनका जो है ऑर्डर चेंज हुआ है। अगर एक्स वाई आर लोकेलिटी में रहते हैं तो क्या वाई एक्स उसी लोकेलिटी में नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, ऑर्डर ही तो चेंज हुआ है। तो ये क्या होगा? ये सिमेट्रिक होगा। एक्स वाई है, एक अनदर मेंबर जेड ले लीजिए, समझिएगा। अगर बात थर्ड की करूं मैं, ट्रांजिटिव की, अगर एक्स वाई बिलोंग करता है एक लोकेलिटी से और वाई जेड बिलोंग करता है सेम उसी लोकेलिटी से, यानी कि एक प्लेस में या किसी एक अपार्टमेंट में एक्स वाई रहता है, उसी अपार्टमेंट में वाई जेड रहता है, क्या एक्स जेड उसी अपार्टमेंट में नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, नो डाउट। एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है तो ये आपका ट्रांजिटिव हो जाता है। यानी कि कुल मिला के कहा जाए, जो ए बी जो है इसका पार्ट है उसमें सेम क्वेश्चन कहे गए हैं। ठीक है, अब सी पार्ट की ओर जाते हैं। सी पार्ट देखिए क्या कहता है, बिल्कुल सिंपल सा सम था ये इसका पार्ट। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट कहता है एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। भाई एक्स है ना, एक एक्स है एक वाई है, ठीक है, दो हैं ये। इन्होंने क्या बोला है, एक्स एंड वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। वाई अगर एक है तो ये उससे 7 ज्यादा है। समझ में आया? एक्स, तो एक्स कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और उस रिलेशन के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे समझना, ये बात मैं सी की कर रहा हूं यहां पे, सी पार्ट की। आर के अंदर आपका क्या क्या होगा समझिएगा। अगर y 1 है तो x 8 है, ऐसे होगा, क्योंकि ये इससे 7 ज्यादा है। अगर मैं इसको 2 लूंगा तो इसको 9 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे 7 ज्यादा है। इन्होंने यही बोला है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, y से 7 ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए या 7 ज्यादा होना चाहिए, ये कहता है। अब ऐसे ही चलते जाएंगे, ये एक और ले लेता हूं मैं एलिमेंट, 3 लेता हूं, 7 और 3 10 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। चलिए, अब यहां पे क्या 1 1 है, क्योंकि जो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, एक्स वाई आपको दो मतलब गिवन थे। अब यहां पे एक बात ध्यान से समझिएगा, क्या यहाँ पे आपको सेम कोई पेयर दिखाई दे रहा? 8 8 दिखाई दे रहा है, क्या आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या 9 9 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि कंडीशन है y से x 7 ज्यादा होना ही चाहिए। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए ए बी बी सी सी लिख सकते हैं। ए ए बी बी, यहां पे ऐसे कर लीजिए इसको, 8 8 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, 9 9 लिख लीजिए आप, 10 10 लिख लीजिए, क्योंकि अगर यहां पे 10 आएगा ना तो यहां पे 10 आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंडीशन है कि इससे ये 7 ज्यादा मस्ट भी होना ही चाहिए। तो 8 8 डज नॉट बिलोंग्स टू आर इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करता। अगर सेम बिलोंग ना करे तो ये आपका फर्स्ट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, सेकंड सिमेट्रिक देखते हैं। अब सिमेट्रिक में क्या है, अगर 8 1 बिलोंग करे आर से सिमेट्रिक के अंदर, तो 1 8 भी करना चाहिए। अब
क्या ये x है, ये y है, क्या इस y से ये x साथ ज्यादा है? कंडीशन तो फेल होगी ना यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं 1 8 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अगर 8 1 इस सेट से बिलोंग करता है, 8 हालांकि x y से साथ ज्यादा है और वो इस सेट से बिलोंग करता है, तो 1 8 भी सेट से बिलोंग करना चाहिए सिमिट्री के लिए। पर 1 8 कंडीशन भी देख लीजिए, क्या ये एक्स वाई से साथ ज्यादा है? नहीं है। तो कह सकते हैं ये इसका क्या है, सिमिट्रिक रिलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। थर्ड पे आते हैं, ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। अब 8 1 बिलोंग्स करता है आर से, ये वही फंडा है आपका जो हमने पहले किया था, ठीक है। क्वेश्चन करिए। हेलो हेलो, अब आवाज आ रही है ना सभी को? हेलो 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 हेलो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलो, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट देखिए डी पार्ट। इसका डी पार्ट क्या कहता है? देखिए ट्रांजिटिव रह गया था इसमें। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर 1/8 बिलोंग्स करता है आर से, तो अगर आगे देखें तो समझिएगा इसके अंदर 1/8 है, 8 की कोई भी टर्म नहीं है आगे, ठीक है, 8 की कोई भी टर्म नहीं है आगे। और यहां पे क्या है 1892, और यहां पे लिखना है, थोड़ा सा चेंज करिए इसको, ये आगे ऐसे ही चलता जाएगा, स्टॉप नहीं होगा ये, ठीक। 1/8 करता है इससे, आर से बिलोंग, तो 1/8 नहीं करता तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव में चेक करते हैं, 8/1 यही ले लेते हैं फर्स्ट केस ही, 8/1 बिलोंग करता है आर से। अब देखिए, और यहां पे 8 है, और आगे कितना लिखें, क्योंकि 8/1 है और यहां पे 1 1 है, और यहां पे कितना लिखे आगे 1 है, और ये आपका 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पे आप है ना -6 लिख लीजिए। क्या ये 1 -6 से 7 ज्यादा है? बिल्कुल है। अगर इसका जो है इसकी हाइट अगर माइनस, जैसे हाइट को माइनस तो लेंगे ही नहीं, हाइट को माइनस नहीं लेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें नहीं मिला तो इसको आप ट्रांजिटिव भी बोल दोगे, क्योंकि इसमें 1/8 तो है, 1/8 8/1 है, आगे तो कोई स्टेटमेंट दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। 8/1 है, 1 समथिंग होना चाहिए था, अगर 1 ले तो -6 लेना होगा। अगर 8/1 बिलोंग्स टू आर है, अगर यहाँ पे 1 ले, क्योंकि ये दोनों सेम होने चाहिए ना, तो यहाँ पे -6 बनेगा। बट जो -6 है, माइनस में हाइट होती नहीं, तो ये तो आप लेंगे नहीं। और हमने आपको एक बात बताई थी, अगर 8/1 दिखे और आगे आपको कुछ ना दिखे तो वो ट्रांजिटिव होता है, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे इसके, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है आपका, डी पार्ट, एक्स वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ठीक है, ये रिलेशन है भाई, सिंपल है। एक्स अगर वाई की वाइफ है तो क्या एक्स एक्स की वाइफ हो सकती है? नहीं हो सकती, सेम। अब देखिए लिखेंगे यहां पे जो रिलेशन है आपका वो क्या है, एक्स वाई प्लस दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, है ना, ये आपको रिलेशन गिवन है। अगर बात करें रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें, अगर एक्स वाइफ है वाई की, तो क्या एक्स एक्स भी वाइफ हो सकती, एक्स की एक्स वाइफ हो सकती है? नहीं हो सकती। तो एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब ये बात माइंड में कंफ्यूजन में होगी कि ये आर से क्यों नहीं बिलोंग करता, यहाँ पे तो एक्स वाई है। मैंने आपको बताया दो एलिमेंट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास एक सेट है, इसमें आपके दो एलिमेंट है एक्स वाई। अगर मैं ए की ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं तो वो क्या होगी, एक्स वाई की किसके साथ करनी है आपने, एक्स वाई के साथ ही करनी, कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है, तो ये क्या होगी आपकी, ये होगी एक्स एक्स, एक्स वाई, वाई एक्स, वाई वाई, ये होगा। अब इसको इसको जो ये रिलेशन आपका गिवन है, एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई,
इसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम एलिमेंट चाहिए होंगे, एक्स एक्स चाहिए होंगे, वाई वाई चाहिए होंगे। बट अगर मैं कंडीशन की बात करूं, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, अगर मैं यहां पे एक्स एक्स लिखूंगा तो यहां पे बनेगा एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स। क्या ऐसा हो सकता है एक्स ही एक्स की वाइफ हो? नहीं। तो एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन के अंदर नहीं है। बट अगर सेट की बात करें तो एक्स एक्स होना चाहिए था, ठीक है ना, एक्स एक्स होना चाहिए था, बट है नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक रिलेशन की देखिए, अगर एक्स वाइफ है किसकी, वाई की, और ये बिलोंग करते हैं आर के अंदर, रिलेशन के अंदर, एक्स वाइफ है वाई की, क्या वाइफ वाई वाइफ है एक्स की? भाई पढ़ना ऐसे ही है, एक्स वाइफ ऑफ वाई, इसको पढ़ेंगे वाई वाइफ ऑफ एक्स। भाई एक्स अगर वाई की वाइफ है तो वाई क्या है, मेल हुआ। और अब यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि वाई वाई है ना, वो वाइफ है एक्स की, अगर वो मेल है तो वो वाइफ कैसे हो सकता है? तो ये इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। अगर एक्स वाइफ है वाई की तो वाई वाइफ कैसे हो सकती है एक्स की? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो मेल होगा तभी तो ये फीमेल होगी ना, तभी तो ये वाइफ होगी। अगर एक्स वाई की वाइफ है तो वाई एक्स की वाइफ कैसे हो सकती है? तो अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर से और वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के अंदर देखिए, ट्रांजिटिव के अंदर क्या है, अगर एक्स वाइफ है इसकी वाई की, ठीक है, एक्स वाइफ है वाई की, और वाई वाइफ है जेड की, भाई ऐसा हो सकता है? यही कंडीशन फेल हो जाती है। एक्स अगर वाइफ है वाई की, क्या वाई वाइफ जेड की हो सकती है? नहीं, वाइफ तो मेल है, वो तो हस्बैंड हो सकता है बट वाइफ नहीं हो सकती। तो यहां पे लिखेंगे वाई जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये जो रिलेशन है ना तो आपका रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था ये, ज्यादा टिपिकल टाइप का सम जो है नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है? नेक्स्ट सम कहता है एक्स वाई, एक्स इज ए फादर ऑफ वाई, सेम ही तो है। भाई एक्स अगर वाई का फादर है, क्या एक्स एक्स का फादर हो सकता है? नहीं, क्योंकि सेम तो नहीं, ना तो एक्स एक्स हो सकता ना वाई वाई हो सकता। तो ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर एक्स वाई का फादर है, क्या वाई एक्स का फादर हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो वहां पे एक्स वाई और वाई एक्स रिलेशन भी जो है सबसेट इस रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं। लिखना कैसे है भाई, एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, रिलेशन के अंदर नहीं है। अगर एक्स एक्स रिलेशन के अंदर नहीं है तो वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। होना तो यहाँ पे एक्स एक्स और वाई वाई भी चाहिए, ठीक है, बट एक भी ना हो तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, कोई एक भी ना हो तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बात करें सिमेट्रिक की, अगर एक्स है, फादर है वाई का, और वो आर के अंदर है, ये रिलेशन है इसके अंदर है, तो क्या वाई एक्स का फादर हो सकता है? नहीं हो सकता, वो रिलेशन के अंदर होगा ही नहीं। क्योंकि एक्स अगर फादर है वाई का, एक्स पिता है वाई का, तो क्या वाई पिता हो सकता है एक्स का? ये तो उल्टा हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में देखिए, अगर एक्स वाई का पिता है और वाई पिता है जेड का, एक्स वाई का पिता है, वाई पिता है जेड का, क्या एक्स जेड का पिता हो सकता है? एक्स
जेड, क्या वो बिलोंग कर सकता है आर से? अगर एक्स पिता है वाई का और वाई पिता है जेड का, क्या एक्स जेड का पिता हो सकता है? नहीं हो सकता, दादा होगा भाई, ग्रैंडफादर होगा। देखिए कैसे, एक्स अगर वाई का पिता है, वाई पिता है जेड का, ठीक है, और वाई का पिता एक्स है, तो एक्स जेड का दादा होगा, तो ये परदादा हो जाएगा भाई। और एक्स पिता है जेड का, क्या एक्स जेड का पिता हो सकता है? नहीं, एक्स तो इसका जो है क्या होगा, दादा होगा, वो ग्रैंडफादर होगा, तो पिता तो नहीं होगा एटलीस्ट, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा अगर कॉमन सेंस से देखे तो। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स पिता है वाई का, वाई पिता है जेड का, तो एक्स जेड का पिता नहीं होगा, एक्स जेड का ग्रैंडफादर होगा, दादा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी टाइप थी, आ जाते हैं कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके। नेक्स्ट देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर, रिलेशन किस में है? रियल नंबर में है। ठीक है, रियल नंबर में है, रियल नंबर्स डिफाइन एज, ये स्क्वेयर करिएगा, यहां पे ये स्क्वेयर है आपका, क्या है ये? स्क्वेयर है। इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, जो रियल नंबर हैं आपके, वो रियल नंबर क्या क्या होते हैं? रियल नंबर के अंदर आपके सारे के सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, रियल नंबर के अंदर आपके सारे के सारे जो है नंबर्स आते हैं। देखिए कैसे, अगर सेट ए की बात करूं, सेट ए क्या है? रियल नंबर है। और रियल नंबर क्या क्या होते हैं आपके? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ऐसे चलते जाते हैं। 1/2 होता है, 1/3 होता है, ऐसे चलते जाते हैं। √2 होता है, √3 होता है। ठीक है, सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स में आते हैं। सभी नंबर्स जो है रियल नंबर होते हैं। और आपको रिलेशन क्या गिवन है? रिलेशन गिवन है ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर। आपको जो है ये रिलेशन जो है गिवन है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर मैं बात 1 1 की करूं, देखिए समझिएगा, 1 1, क्या 1 1 से छोटा है और बराबर है? बराबर तो है, छोटा तो नहीं है बट बराबर है। इस सेट के एलिमेंट लिखते हैं आर के अंदर। अगर मैं बी की वैल्यू 1 रखूं तो ए की वैल्यू 1 ही आएगी, और ये बिलोंग करेगा आर रिलेशन से। छोटा तो है, इक्वल तो है, अगर 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, तो ए भी 1 देगा, इक्वल तो है 1 1। अगर मैं बात 2 2 की करूं, समझिएगा, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और यहां पे आपको ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? अगर बी को मैंने 2 रखा है, बी को मैंने 2 रखा है, ठीक है, बी को मैंने 2 रखा, 2, और ए की वैल्यू में ऐसी क्या मान, देखिए समझिएगा, ये बिल्कुल डीप क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। अगर मैं बी की वैल्यू 2 रखूं तो ए की वैल्यू आपको 2 का स्क्वायर 4 मिलेगी, 4 के इक्वल होगी या 4 से छोटी होगी, तो 4 से छोटी ले लीजिए आप। 4 से छोटी क्या होगी? 2 ही तो होगी, 2 ले लीजिए, सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर ए की वैल्यू 2 ले लूं तो वो 4 से छोटी तो होगी। ठीक, ये बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, यहाँ पे मिस्टेक होती है, उससे छोटा लेना है। अगर मैं यहाँ पे 3 रखूंगा, 3 रखूंगा, तो 3 का स्क्वायर 9, और यहां पे ये हो जाएगा a लेस देन इक्वल टू 9, और 9 से लेस और इक्वल क्या हो सकता है? अगर मैं 3 लिख दूं, क्या ये 9 से छोटा नहीं है? बिल्कुल है, 3। अगर मैंने b की वैल्यू 3 ली है तो मैं इसको 3 ले सकता हूं यहाँ पे, क्योंकि ये इससे छोटा है। और ये मैं क्यों कर रहा हूं?
ये मैं ये दिखाने के लिए कर रहा हूं, जो रिलेशन है, रिलेशन के अंदर आपका 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। अगर 1 1 2 2 3 3 ये सेम इस रिलेशन के अंदर है, तो रिलेशन को मैं क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं? रिफ्लेक्सिव। बट रुकिए, ट्विस्ट है सब में। ट्विस्ट क्या है? अगर मैं इस पेयर की बात करता हूं 1/2 की, अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो 1/2, 1/2 और 1/2 भी होना चाहिए ना, क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1/2 भी होना चाहिए। बट अगर मैं इस रिलेशन के अंदर पुट करता हूं, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1/2। क्या 1/2 1/4 से छोटा है? नहीं, डिनोमिनेटर के अंदर जितना छोटा होता है वो इतना ही बड़ा होता है। 1/2 बड़ा है 1/4 से, यहां पे ये कंडीशन फेल हो जाती है। यानी कि हम लिख सकते हैं यहां पे, जो आपके ऐसे सेट में एलिमेंट मिलते गए थे ना रिलेशन में, सेट से जो रिलेशन में, जो रिलेशन की कंडीशन थी, वहां से एलिमेंट मिलते गए आपको। बट अगर रियल नंबर 1/2 पे अप्लाई किया, 1/2 पे फेल हो गया ये कंडीशन। अगर 1/2 पे ये कंडीशन फेल हो गई तो हम लिखेंगे 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1/2 क्या है? रियल नंबर ही तो है। 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। अगर 1/2 इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये पक्का आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। बट 1 1 2 2 3 3 तो मिल रहे थे लॉजिक से आपको, ठीक है ना? सेकंड, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नहीं होगा, ये नहीं होगा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड देखिए, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बात करते हैं अब सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या है? अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक में ये करते हैं, एक कंडीशन लेते हैं, उसके हिसाब से करते हैं। देखिए, मैं इसको रिमूव करता हूं, ये तो पता लग ही गया होगा आपको, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्या ये आपका सिमेट्रिक है? अब अगर a लेस देन बी स्क्वेयर है, और हमने क्या लिया? हमने लिया यहां पे, आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे 1 3 ले लीजिए। अगर बात करूं 1 3 की, अगर मैं इस कंडीशन में वेरीफाई कराऊं, बी को मैं 3 पुट करूं तो 3 3 9 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू क्या? जो ये 1 है, ये बी स्क्वेयर से लेस है, बिल्कुल है, कंडीशन वेरीफाई हो रही है यहां। अगर 1 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो देन आपका 3 1 भी करना चाहिए। ये करना चाहिए ना? क्या था सिमेट्रिक में? अगर 1 3 करे तो 3 1 भी करना चाहिए। अगर बात करूं 3 1 की, अगर बी को मैं 1 रखूं और ए को मैं 3 रखूं, क्या ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है? क्या 1 से 3 छोटा है? नहीं। अगर 1 3 इस कंडीशन को वेरीफाई कर रही है, जब मैंने 3 1 रखा तो वो इस कंडीशन को वेरीफाई नहीं करती। अगर वो इस कंडीशन को वेरीफाई नहीं करती, देन ये आपका जो है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा ये आपका। ठीक है, अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। कोई दो कंडीशन ले लेते हैं, आफ्टर देन इसको ट्रांजिटिविटी जो है इसकी प्रूफ कर देंगे। ठीक है, चलिए
अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपने जर्नल ही अपने पास से लेने हैं, समझ समझ के क्वेश्चन करना है आपने। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ले लेंगे। कोई ऐसे एलिमेंट आपने उठा के लेके आने हैं जो इस कंडीशन को फैल करें, तभी आप कह सकते हैं। अदरवाइज कई ऐसे भी होंगे जो पास करेंगे कंडीशन, फिर वहां पे कंफ्यूजन की जो है सिचुएशन आ जाती है। अब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है क्या नहीं है। चलिए ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अभी सिमेट्रिक तो नहीं है ये। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। अब एलिमेंट की चूज करते हैं। क्या मैं 2 3 ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। देखिए अगर मैं ए को 2 ले लूं, बी को मैं 3 ले लूं, यानी कि 2 3 लिया मैंने, और मैंने इसमें रखा, देखो 3 तिया 9, क्या 9 से 2 छोटा है? बिल्कुल है, बिल्कुल ले सकता हूं 2 3। अब बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव की। 2 3 लिया मैंने, फिर उसके बाद मैंने 3, 2 3 लिया, फिर उसके बाद मैंने 3 एंड 3/2 लिया। ठीक है। अब 3/2 कितना होता है आपका? मैंने 2 3 लिया, फिर उसके बाद 3/2 लिया। 3/2 1.5 होता है। 3 2 लेना है आपने, 2 दूनी 4। हाँ 3 2 उल्टा ले लीजिए, आप इसका उल्टा ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 3 तिया 9 आप है ना, इसको ऐसे ले लीजिए। आप इसको 3 2 ले लीजिए, 3 2, क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा। क्योंकि नियर बाय लेना है, कुछ ऐसा लेना है कि सिचुएशन को फैल करे। 3 2 लिया। अब मैं अगर इसमें रखूं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3। क्या 3 4 से लेस है? बिल्कुल है, कंडीशन वेरीफाई हो गई है। तो अब मैं कोई दूसरा ऐसा चूज करूं कि उसमें 2 हो और 3/2 ले लूं, ये बिलोंग करता है आर से और ये भी बिलोंग करता है आर से। देख लीजिए, 2 3/2 मतलब 1.5 का स्क्वायर। 1.5 क्या होता है? 2.25 होता है। या 2 2.5 से छोटा है? बिल्कुल है, ये कंडीशन वेरीफाई करती है। अगर 3 2 बिलोंग करता है सेट आर से अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, और 2 3/2 भी इस सेट से बिलोंग करता है, तो कंडीशन ये कहती है इसको छोड़ दीजिए, 3 और 3/2 भी बिलोंग करना चाहिए इस सेट से आर से। क्या 3 से छोटा है 225? क्या 3 छोटा है 225 से? नहीं, यहां आके ये कंडीशन फेल हो जाती है। अगर यहां आके ये कंडीशन फेल हो जाती है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये कंडीशन आपने अपने माइंड से सोचनी है, बस यही क्वेश्चन है ये, और इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा भाई। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ये आपका क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, और ना ही ये आपका ट्रांजिटिव है। आई थिंक सो फ्रेंड, ये सब मैं आपको समझा पाया। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है? ठीक है, और वही इतनी मेहनत आपके लिए ही हो रही है। ये चैनल को है ना, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए ग्रुप्स में। ठीक है, जितना ज्यादा चैनल को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और जितने भी आप लाइव देख रहे हैं तो चैनल को लाइक नहीं करते आप, चैनल को लाइक करिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। जितने भी आप लाइव देख रहे हैं चैनल को पहले आप लाइक करिए। देखिए आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चैनल को लाइक करिए।
साथ साथ में चैनल को लाइक करिए। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है आपका, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट 1 2 3 4 5 6 एज। आर आपको रिलेशन गिवन है, एक सेट भी गिवन है आपको, सेट के एलिमेंट हैं आपके 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप एक रो से ए निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, आपने 11th में किया, आपको पता है एलिमेंट क्या क्या आने वाले हैं, आपको पता है, ठीक है। 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, 1 3 भी होगा, 3 2 भी होगा, ठीक है। अब आपको एक रिलेशन गिवन है आर, और वो क्या रिलेशन गिवन है, ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज, आपने बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। सबसे पहले तो जो आपको आर रिलेशन है उसके एलिमेंट निकालने की कोशिश करिए आप, कि एलिमेंट क्या क्या होंगे इसके अंदर, ठीक है। चलिए, जो आर रिलेशन है इसके अंदर क्या क्या होंगे, अगर ए को आप 1 रखेंगे, ए को आप 1 रखेंगे, पहला ए हुआ है, दूसरा बी है, तो बी कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। अगर आप 2 रखोगे ए को, तो बी कितना मिलेगा, 3 मिलेगा आपको। अगर 3 रखोगे तो 4 मिलेगा, 4 रखोगे 5 मिलेगा, 5 रखोगे 6 मिलेगा, और 6 रखोगे 7 मिलेगा। और 7 मिलेगा ये आप ले नहीं सकते, क्योंकि 7 इसके अंदर है ही नहीं, जो सेट है ये नहीं लेंगे, 5 6 तक ही लेंगे, बस सिर्फ इतना, ठीक है। 5 रखोगे 6 मिलेगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन अगर बात करूं 1 1, क्या 1 1 सेट में प्रेजेंट है, नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है सिंपली। तो लिखेंगे 1 1 बिलोंग्स टू सेट ए। 1 1 एक रोस ए के अंदर तो होता है, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, रिलेशन के अंदर तो है नहीं वो। अगर रिलेशन के अंदर है नहीं 1 1, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड, हम क्या करते हैं, सिमेट्री चेक करते हैं। अगर 1 2 है तो 2 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। हम देख सकते हैं रिलेशन के अंदर 2 1 तो है ही नहीं, हम लिखेंगे 1 2 बिलोंग करता है आर रिलेशन से। क्या 2 1 बिलोंग करता है आर रिलेशन से, नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर 2 1 आर रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है ये आपका, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। 1 2 2 3 1 3 है इसके अंदर, नहीं है। देखिए कैसे हम लिख सकते हैं, 1 2 बिलोंग करता है आर में, बिल्कुल है इस रिलेशन में 1 2। बात करते हैं 2 3 की, 2 3 बिलोंग करता है आर से, बिल्कुल है। क्या 1 3 है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 3 नहीं है, देख लीजिए आप। अगर 1 3 नहीं है तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही आपका ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। आई थिंक सो फ्रेंड, ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको ये समझ में आया, कमेंट करिए, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइन एज आर इज इक्वल टू ए बी, ए इज लेस देन बी, is reflexive and
ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। ये आपने प्रूफ करना है, बिल्कुल सिंपल है, देखिए समझिएगा। और ये आपका सेट है एक रियल नंबर का, आर मतलब रियल नंबर का सेट है, ठीक है। सो दैट द रिलेशन आर इन आर, आर क्या है, रियल नंबर है। आर इज इक्वल टू, आर के अंदर आपका क्या हो सकता है, जो रियल नंबर के अंदर सारे ही नंबर होते हैं आपके, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, अप टू सो ऑन आपका 1/2 होता है, 1/3 होता है, अप टू सो ऑन √2 होता है, √3 होता है, ऐसे ही चलता जाता है, क्योंकि सारे के सारे जो है आपके जो है रियल नंबर ही होते हैं, ठीक है। अब आपने बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, और रिलेशन आपको गिवन है ए बी such that a less than equal to b। अब देखिए यहां पे अगर बात करूं, यहां पे अगर बात करूं समझिएगा, 1 की, क्या 1 1 से छोटा और बराबर है, हाँ इक्वल तो है। अगर आर सेट में मैं एलिमेंट की बात करूं तो यहां पे 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 1/2 एंड 1/2 भी होगा। अब पूछोगे पिछले पिछली बार जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें यहाँ पे स्क्वेयर था, तो 1/2 का स्क्वेयर 1/4, 1/4 के लेस 1/2 नहीं हो सकता, इसलिए कंडीशन फेल हो गई थी। बट इसमें 1/2 एंड 1/2 है, प्रेजेंट है और होगा, क्योंकि इक्वल तो होगा। आप कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पे, ये यहाँ पे √2 और √2 भी होगा, √3 भी होगा, ऐसे ही चलते जाएंगे ये, ठीक है, ओके। आफ्टर देन अब इससे बड़े की बात करते हैं, मैं लेता हूं 1 2, क्या 1 2 से छोटा है, बिल्कुल है। मैं 2 1 नहीं ले सकता, क्या 1 से 2 छोटा है, नहीं है, 2 1 नहीं ले सकता यहां, ठीक है। 1 2 ले सकता हूं, मैं 2 3 ले सकता हूं, मैं 2 3 ले सकता हूं क्योंकि 3 से 2 छोटा है कंडीशन के अकॉर्डिंग। मैं 3 4 ले सकता हूं यहां पे, ऐसे ही चलता जाएगा। अब चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं, अब बिल्कुल सिंपल है। क्या 1 1 प्रेजेंट है, बिल्कुल है, सेट के अंदर प्रेजेंट है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 1/2 भी है क्योंकि रियल नंबर है, √2 भी है। सारे के सारे ए, सारे के सारे ए बिलोंग कर रहे हैं, ए मतलब ये सारे ए जर्नली नाम रख दिया, बिलोंग्स कर रहे हैं आर से। तो आर इज क्या है, रिफ्लेक्सिव। बोल भी रखा है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है। शो दैट आपने दिखाना है ये रिफ्लेक्सिव है, हमने भी दिखा दिया ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। एंड ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। अब सिमेट्रिक में देखो समझना, यहां पे ये रिफ्लेक्सिव तो है, बट अगर बात करें कि यह सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक की कंडीशन देखिए, सिमेट्रिक की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या था, समझिएगा। सिमेट्रिक की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये था, अगर 1 2 सेट से बिलोंग करता है या फिर उस रिलेशन से बिलोंग करता है तो 2 1 भी करना चाहिए ना। अगर मैं बात करूं रिलेशन की, ये आपको रिलेशन गिवन था, अगर a लेस देन इक्वल टू b है, मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं, ये कंडीशन फेल हो जाती है, तो रिलेशन के अंदर तो ये एलिमेंट आएगा ही नहीं।
क्योंकि कंडीशन तो वेरीफाई नहीं हो रही। तो ये जो रिलेशन का जो एलिमेंट है इसको होल्ड करने में फेल हो जाता है 2 1 को। अगर 1 2 तो है और 2 1 नहीं है। अगर 2 1 नहीं है तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी, अब ट्रांजिटिविटी देखिए, अगर 2 2 है और यहां पे 1 2 है। अब एक जनरल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। a लेस देन इक्वल टू b है। अब 1 2 ले लेते हैं और यहां पे 2 3 ले लेते हैं। इसको छोड़ दीजिए। क्या ये कंडीशन वेरीफाई नहीं करती? 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है। क्या 1 से 3 बड़ा है? बिल्कुल है। कुछ भी रख लीजिए आप जर्नल। 5 से बड़ा है 6, 6 से बड़ा है 7। क्या 5 से बड़ा 7 है? बिल्कुल है। तो ये कंडीशन यहां पे फुलफिल हो रही है, तो ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है, बट ये सिमेट्रिक नहीं है, बट रिफ्लेक्सिव है। ये बात हमने प्रूफ कर दी यहां पे कि A इज लेस देन B। और ये आपके क्वेश्चन बनने वाला है, आगे याद रखना, ठीक है। इस टाइप का ही एग्जांपल लेंगे, मैं यही एग्जांपल बता दूंगा वहां पे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था ये, ठीक। नेक्स्ट देखिए, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर। ये सेम है, इसमें बी क्यूब है, ये क्यूब है यहां पे, ठीक है। ये बी क्यूब है। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चेक करना है आपने, इस क्वेश्चन में आपने चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां पे आप क्या क्या एलिमेंट ले सकते हो? सबसे पहले तो रिलेशन चेक करिए आप। रिलेशन अगर चेक करूं, मैं आर रिलेशन की बात करूं, तो ये रियल नंबर है और रियल नंबर आपके सारे के सारे, ये बात आपको पता होनी चाहिए रियल नंबर की। अदरवाइज जो बटे वाले होते हैं ना, पी बाई क्यू वाली फॉर्म होती है, वो आप छोड़ दोगे इसमें, ठीक है। तो देखिए, जो सेट है ए, उसमें रियल नंबर है और रियल नंबर क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू सो ऑन चलेंगे। 1/2 है, 1/3 है, अप टू सो ऑन चलेंगे। √2 है, √3 है, अप टू सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। और एक क्रॉस ए करेंगे तो देख लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो है कितने एलिमेंट आएंगे। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इन्फिनिटी की इन्फिनिटी से, इतने एलिमेंट आएंगे आपके, ठीक है। तो और रिलेशन आपको गिवन है, क्या गिवन है? ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ये आपको रिलेशन गिवन है। अब आप है ना, मेन काम क्या है, जो रिलेशन है ना, एक बार उसके एलिमेंट का पता लग जाए देन क्वेश्चन तो इजी है। जो रिलेशन है, एक बार उसके एलिमेंट का पता लग जाए कि रिलेशन के अंदर क्या क्या एलिमेंट है। अगर 1 1 2 2 3 3 अपॉन 1/2 1/2 3/2 √2 सब मिल गया तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात रिफ्लेक्सिव की करूं, क्योंकि रिलेशन है, ये रिलेशन है, यहां से लेके आना है। अगर मैं बात 1 की करूं तो समझिएगा, 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 होता है, तो ए भी 1 मिलेगा। सेट आर के एलिमेंट की बात करता हूं मैं। अगर मैं बी को 1 रखूं तो ए 1 मिलेगा, क्योंकि इक्वल भी है तो मैं 1 ले सकता हूं। 1 1 इक्वल तो है, ठीक है। और लेस भी ले सकता हूं, इक्वल भी ले सकता हूं, लेस भी ले सकता हूं उससे। अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर मैं बी को 2 रखूं तो ये 8 हो जाएगा। क्या 8 से ये ए 8 नहीं लेना आपने, ए 8 नहीं लेना, ए की वैल्यू 8 नहीं लेनी, यही गलती होगी आपसे। क्या होगी? आप यहां पे है ना, क्या करोगे, इस बी को जब आप 2 लेंगे ना, तो 2⁻³ ए को आप 8 ले लेंगे कि 8 से छोटा है। बात तो ठीक है, 8 से छोटा है, बट 8 से छोटा आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे
कोई भी एलिमेंट ले सकते हो। जैसे मैंने 2 लिया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से छोटा क्या है 2, मैं ले सकता हूं, एक भी ले सकता हूं यहाँ पे, नो डाउट। बट कोशिश क्या है, कोशिश ये है ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्सिव शो हो जाए, मेरे को सेम मिल जाए, 1 1 मिल जाए, 2 2 मिल जाए, 3 3 मिल जाए, 1 बाई 2 मिल जाए, 1 बाई 3 मिल जाए, मतलब उसका पेयर मिल जाए मेरे को, मैं रिफ्लेक्सिव इसको प्रूव कर दूं। बट जब बात रेसिप्रोकल की आती है, 0 1, 0 से 1 के बीच में है ना, जो जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा हो जाता है। देखिए कैसे, यहां तक बात ठीक थी, कोई बात नहीं, यहां तक तो हम कर लेते। ऐसे ही आगे आपका, ऐसे ही आपका 3 3 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा। अब यहां दिखने से क्या लग रहा है, दिखने से तो रिफ्लेक्सिव लग रहा है, बट अगर आपको रियल नंबर पता है ना तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे 1/2 की बात करूं, ठीक है, अगर मैं b को 1/2 रख लूं तो ये हो जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8, क्योंकि 1/8 है। और मेरे को सेम, मैं सेम ले रहा था, ये एलिमेंट मैं अपने पास से ले रहा हूं, कभी ये सोचो कि ये यहां से निकला है, नहीं, मैं सेम सेम बनाने की कोशिश कर रहा था। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? सेम सेम मतलब 1/8 है, 1/2 इससे छोटा तो है, क्या 1/8 से 1/2 छोटा है? बताइए आप। नहीं, नीचे डिनोमिनेटर में जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, यानी कि ये छोटा है और ये बड़ा है, और ये कहता है कि ये छोटा है ये बड़ा है, उल्टा बोल रहा है ना, तो ये कंडीशन वेरीफाई नहीं करती। तो हम लिखेंगे यहां पे कि 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। और लिख सकते हैं एंड 1/2 बिलोंग्स टू सेट ए, बिल्कुल करता है, क्योंकि सेट ए क्या है, रियल नंबर का सेट है। 1/2 अगर सेट ए से बिलोंग करता है तो 1/2, 1/2 भी इस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, बट रिलेशन से तो बिलोंग करता नहीं है। अगर करता नहीं है तो ये पक्का रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहां से ये कंडीशन जो है कैंसिल हो जाती है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सेकंड, क्या ये ट्रांजिटिव है? चलिए चेक कर लेते हैं, बिल्कुल इजी है। अगर मैं यहाँ पे 1 2 लूं, लिख सकता हूं, क्योंकि 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 से तो एक छोटा है, मैं 2 भी लिख सकता हूं, मैं 3 भी लिख सकता हूं, 3 नहीं लिख सकता, 3 नहीं लिख सकता, थोड़ा फ्लो फ्लो में बोल दिया ना। अब देखिए 1 2 है, मैं 2 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भाई, 3 का क्यूब 3 3 होती है 27, 27 से क्या 2 छोटा है, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, ऐसे ही चलते जाएंगे एलिमेंट इसमें। अब आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 1 2 इस सेट के अंदर है, बिल्कुल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हम लिखेंगे 1 2 बिलोंग कर रहे हैं आर रिलेशन। क्या 2 1 भी करता है? देखिए यहां पे 2 रखिए और यहां पे 1 रखिए, क्या 2 1 से छोटा है? नहीं, वो तो बड़ा है, तो ये कंडीशन फेल होगी, मतलब ये इससे बिलोंग नहीं करता, इस कंडीशन फेल हो जाती है। अगर 1 2 सेट आर से बिलोंग कर रहे हैं, 2 1 सेट आर से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये पक्का आपका सिमेट्रिक रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या है, देखिए 1 2 बिलोंग करता है आर से, बिल्कुल करता है, देख लीजिए 1 2 रख लीजिए यहाँ पे, वाई को बी को 2 रखिए, इसको 1 रखिए, बिल्कुल सेटिस्फाई करता है ये। 2 दूनी 4 दूनी 8 से एक छोटा है, बिल्कुल है। और 2 3 भी करता है, क्या 1 3 करता है? 1 3 भी करता है, ठीक है। अब ट्विस्ट है बात में, क्या ट्विस्ट है?
भाई ऐसा क्या करें, आप लेके देखो, आप अपने पास से कुछ भी लेके देखो, जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 लिया, 2 3 लिया, आप 3 4 भी लेके देखो आप, ठीक है, 3 4 और 2 3 और 3 4 और 2 4 को करके देखना, वो फिर सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इस कंडीशन में कुछ ऐसा रखना है कि ये कंडीशन आपकी फेल हो, ठीक है, क्या रखना है, कुछ ऐसा रखना है कि ये कंडीशन आपकी फेल हो, तो आप इसमें क्या रखेंगे, तो आप इसमें क्या रखेंगे, देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं 3 2 की, इसकी बात करूं 3 2 की बात करूं, अब देखो 3 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 से छोटा है 3, बिल्कुल है। अगर बात करूं 3 2 की, छोटा है, वो बटे में लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये बटे में आए। अब बात करूं बिलोंग्स टू आर, अगर बात करूं 2 and 3/2, ये बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है भाई। 1.5 का क्यूब करिए आप, 1.5 का 1.5 से मल्टीप्लाई करिए, फिर उसका 1.5 से मल्टीप्लाई करिए, अप्रोक्सीमेट 3.3 आएगा आपका। 1.5 के मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 आ जाएगा। इसकी फिर आप 1.5 से करिएगा मल्टीप्लाई, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 11, और ये मल्टीप्लाई ये 225 हो जाएगा, आपका 5733, यानी अप्रोक्सीमेट 3.3 आएगा यहां से। तो आप देखिएगा 3.3, 3 2 बिलोंग्स करता है आर से, बिल्कुल कंडीशन को वेरीफाई करता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 से छोटा 3 है। अगर 3/2 की बात करें, 3/2 की पावर 3 का मतलब होता 3.3, क्या 3.3 से छोटा 2 है, बिल्कुल है। अब देखो ये सेम है, तो इसकी बात करते हैं, क्या 3 और ये है आपका 3.3, क्या 3 छोटा है 3.3 से, इक्वल है, इक्वल भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, देख लीजिए, ये तो 3.3 ज्यादा है और ये छोटा, हाँ बिल्कुल ये छोटा है, 3.3 इससे छोटा है, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा जो है एग्जाम्पल लेने की कोशिश करिए जिसमें ये ट्रांजिटिविटी, यहां भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, 3 2 और 2 3/2 पे भी जो है सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम ऐसा क्या लें जो इसको सेटिस्फाई ना कर पाए, 3/2, 2 ये हो गया, और इसकी क्यूब 3.3 ही होता है कि 3/2, और ये इससे छोटा होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अनदर कोई भी आप ले लीजिए, क्या लें, 2 3 ले लीजिए, 2 3 ले लीजिए, ठीक है, 2 3 लिया, और फिर 3 and 3/2 ले लीजिए, 3 and 3/2, ये भी फिर आपने ना लेफ्ट में कुछ बड़ा लेना पड़ेगा, लेफ्ट में बड़ा तो 3 लिया था, बिल्कुल सही है, 3 और 2 लिया,
हेलो, अब आ रही है आवाज? हेलो, हेलो, हेलो। चलिए, कमेंट करिए। ओके, देखिए, ये तो सिंपल सम था। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सम क्या कहता है आपका। शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय आर एक्स वाई, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज इज इक्विवेलेंस रिलेशन। याद रखिएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, तो वो आपका क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो यहाँ पे क्या कहता है? एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर काफी ज्यादा बुक्स हैं, और जो वो बुक्स है ना, उस बुक्स के अंदर कुछ ऐसी बुक्स हैं जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ पेजेस है। मतलब पहली बुक में भी 100 पेज हैं, इस बुक में भी 100 पेज हैं, इस बुक में भी 100 पेज हैं। ठीक है, तो सो सिंपल। देखिए समझिएगा पहले तो, अगर एक्स वाई बिलोंग्स करते हैं, पहले तो आप दो बुक्स ले लीजिए सिंपली, आर एक सेट ले लीजिए। यहाँ पे सेट क्या है? दो बुकों का ही तो लेना है, एक्स एंड वाई, दो बुक लेनी है, एक्स वाई लेनी है। अगर हम ए क्रॉस ए देखें करके, तो एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स एक्स, एक्स वाई, वाई एक्स और वाई वाई, ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, एक्स बुक के अंदर 100 पेज हैं, वाई बुक के अंदर भी 100 पेज हैं। क्या एक्स जो बुक है, एक्स एक्स के अंदर भी 100 पेज होंगे? बिल्कुल होंगे, कोई डाउट नहीं है। और यहां भी देख सकते हैं एक्स एक्स, ये जर्नल है, मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको, ऐसे करके देख सकते हैं आप वहां पे। ठीक है ना, तो एक्स एक्स भी बिलोंग करता है, एक्स एक्स भी बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है? आपका रिलेशन से बिलोंग करता है। और वाई वाई भी बिलोंग करता है, क्योंकि दोनों के अंदर ही 100 पेज हैं। इन्होंने कंडीशन बताई है सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर एक्स वाई के अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो एक्स एक्स के अंदर भी सेम ही पाएंगे, 100 ही पाएंगे दोनों के अंदर, वाई वाई के अंदर भी 100 पाएंगे। सिमिलरली इसी प्रकार एक्स वाई के अंदर अगर 100 पेज हैं, तो वाई एक्स के अंदर भी 100 ही होंगे। भाई इसके अंदर 100 है, इसके अंदर 100 है, तो इसके अंदर दोनों के अंदर भी 100 ही होंगे, कोई डाउट नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक भी है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। अगर एक्स वाई के अंदर 100 पेज हैं, एक्स के अंदर भी 100 पेज हैं, वाई के अंदर भी 100 पेज हैं, और अगर वाई जेड के अंदर 100 पेज हैं, तो एक्स जेड के अंदर भी 100 पेज होंगे पक्का। तो ये आपका ट्रांजिटिव भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, इसलिए इक्विवेलेंस है क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है आपका, सिमेट्रिक भी है आपका, एंड ट्रांजिटिव भी है आपका। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम 10 क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन को की डिटेल से कर लेंगे। आफ्टर देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 11 से लेके 22 जो है, जो जितने भी क्वेश्चन लास्ट बचे हैं इसके 18 जितने भी हैं, वो सारे कवर करेंगे। शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए के अंदर आप जो सेट है, जो सेट आपका ए है, इसके अंदर है आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, गिवन बाय आर, जो रिलेशन है आपका ये गिवन है आपको, ए बी such that a minus b is even number.
ये क्या होगा, इवन नंबर होगा। सो सिंपल। अब देखिए यहाँ पे हम देखिए 0 इवन नंबर होता है। अगर मैं बात करूं 1 - 1 की, 1 - 1 0 आएगा, इवन नंबर है। 2 - 2, 3 - 3, 4 - 4, 5 - 5, यानी कि जो सेट R है इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं, 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है। क्योंकि सभी का जो है सब्ट्रैक्शन करोगे और मोड करोगे 0 ही बनेगा, और 0 इवन नंबर है। अब क्या हो सकता है, 1 के साथ 3 हो सकता है, क्योंकि 1 - 3 - 2 मोड होने का प्लस हो जाएगा, और 2 क्या है, इवन नंबर है। 1 3 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, क्योंकि 2 - 4 2 ही आएगा, और 2 5 नहीं हो सकता। 3 5 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 3 में से 5 गया 2, 4 5 नहीं हो सकता। ठीक है, ये एलिमेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्या 1 1 है, बिल्कुल है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। क्या प्रूफ करना है इसमें, इसमें प्रूफ शो दैट द रिलेशन आर सेट इज गिवन बाय दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, एंड ट्रांजिटिव भी होगा। ये आपने जो है प्रूफ करना है। अब बात करें 1 3 की, तो 3 1 भी एग्जिस्ट करेगा। आप पूछोगे क्यों करेगा, देखिए 1 - 3 किया और ये मोड में है, 1 - 3 क्या आया आपका, 2 आया, क्योंकि -2 की मोड वैल्यू आपकी क्या होगी, ये 2 ही तो होगी, क्योंकि माइनस जो मोड होता है ना, वो माइनस को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। अब बिल्कुल इसी प्रकार अगर मैं 3 - 1 करूं तो वो भी तो 2 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मोड के अंदर है, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 3 है तो 3 1 भी होगा, 1 5 है तो 5 1 भी होगा, 2 4 है तो 4 2 भी होगा, 3 5 है तो 5 3 भी होगा। समझ में आया, ये थोड़ा डबल लिख दिए, ये देख लेना, ठीक है ना। तो अगर 1 3 बिलोंग करता है रिलेशन से और 3 1 भी बिलोंग करता है रिलेशन से, तो ये पक्का आपका सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये पक्का आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। अगर 1 3 है, 1 3 है और 3 5 है, तो 1 5 भी होगा, बिल्कुल होगा। 1 5 क्या होता है, 4 4 क्या होता है आपका, इवन नंबर होता है। 1 1 है और 1 5 है, कुछ लिए 1 3 है और 1 1 है, देखिए लिख देंगे यहाँ पे, 1 1 बिलोंग करता है आर से, और 1 3 भी बिलोंग करता है आर से, बिल्कुल करता है। रिलेशन देख लीजिए, 1 - 1 0 होगा, 0 इवन होता है, 1 - 3 2 होगा, वो भी इवन होता है। अगर मैं बात करूं 1 3 की, वो भी बिलोंग करता है, क्योंकि 3 - 1 2 होगा, वो भी इवन होता है, मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो है पक्का। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शो दैट ऑल एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बिल्कुल रिलेटेड करते हैं। देखिए 3 - 1 2, 5 - 1 4, 5 - 3 4, बिकॉज डिफरेंस ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट, लिखेंगे यहां पे डिफरेंस ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए गिवन सेट इज ए इवन नंबर। क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ difference of all elements of a given set, सेट क्या गिवन है आपको, 1 3 5 is a even number
तो all element related to each other, सिंपल। ठीक है, आगे चलिए। ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बिल्कुल है। 2 माइनस 4 क्या होगा? 2 होगा, यही सेम हो जाएगा। बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। देखिए 2 में से 1 गया 1 1 ओड है आपका, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 2 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया, मतलब 1 3 5 और 2 4 जो है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये आपको क्या देते हैं? ये आपको क्या देते हैं? ये आपको सारे के सारे कौन सी वैल्यू देते हैं? आपको ओड वैल्यूज देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका नंबर 8 था, बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर इन अ सेट ए, एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब इंटीजर, इंटीजर याद रखना, जीरो भी इंटीजर होती हैं, प्लस के भी होते हैं और माइनस भी होते हैं पहले तो। बट यहाँ पे कंडीशन हो रहा है 0 से 12 तक है, ये सही किया इन्होंने, दे दिया। एक ए सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन 12 तक है आप। और आपको दो क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आर जो है आपका रिलेशन है वो क्या है? ए बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बट यहां पे एक बात याद रखनी है, 4 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं? आप कहोगे 4 होते हैं, 8 होता है, 12 होता है, 12 होता है, बट मैं कहूं क्या 0 भी होता है? 0 होता है भाई। अगर 4 इंटू 0 करोगे तो आपका 0 आएगा, 4 इंटू 1 करोगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 2 करोगे तो 8 आएगा। ये मल्टीपल होते हैं 4 के, 0 4 8। गलती क्या करोगे? 0 नहीं लिखोगे। अब अगर मैं बात करूं a माइनस बी की और एलिमेंट यहां से उठाऊं तो आर रिलेशन के अंदर आपका 1 1 भी होगा, 0 0 भी होगा, 2 2 भी होगा, क्योंकि 2 माइनस 2 क्या होगा? 4 का मल्टीपल ही तो होगा 0, तो यहां से ये रिफ्लेक्सिव होगा। अगर 0 नहीं लिया ना आपने, ये नहीं लिया ना, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, श्योर। ये क्वेश्चन आपका जो 9 है ये आपका जो है गलत हो जाएगा, और इन्होंने बोला भी है। So that each of the following relation is given by this is equivalence relation, but the set of all element related to in each case, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर 0 नहीं लिखोगे ना तो ये आप रिफ्लेक्सिव शो कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो 3 3 भी होगा अप टू सो होने से चलते रहेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट की ओर बढ़ते हैं। हमने प्रूफ कर दिया कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि इसके अंदर 1 1 भी है, 0 0 भी है, 2 2 भी है, ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो है। अब लिखने का क्या तरीका होता है? लिखने का तरीका है ए जर्नल पॉइंट ले लीजिए, बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव। भाई लिखना है थोड़ा, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ही ज्यादा नंबर मिलेगा, बट लिखना है अपने जर्नल पॉइंट ले लीजिए। ए बिलोंग्स टू आर, ए मतलब 0 0 1 1 2 2 बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रिलेशन से बिलोंग करते हैं, इट इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक होने के लिए अगर 1 2 इससे बिलोंग करता है तो 2 1 भी करना चाहिए। ठीक है, और ये आपके इंटीजर हैं। ठीक, कोई बात नहीं। अब देखिए समझिएगा, और 4 के मल्टीपल हैं, 4 के मल्टीपल हैं, 4 के मल्टीपल हम क्या क्या ले, क्या क्या कर सकते हैं? 1 के साथ कितना ले सकते हैं? 5 ले सकते हैं, क्योंकि ये मोड में है 5 1 भी ले सकते हैं, 5 1 भी ले सकते हैं।
क्योंकि 1 - 5 -4 मोड होने के कारण वो प्लस हो जाएगा, +4 और 4 का मल्टीपल हो गया। 0 तो कर लिया, बात 4 की कर रहे हैं। 1 5 और 5 1 भी होगा, क्योंकि 5 - 1 4 वो भी इसका मल्टीपल है। बिल्कुल इसी प्रकार आगे क्या लिखें? ये 4 आ गया, आगे 8 होता है। 8 8 कैसे आएगा? 1 - 5 8 कैसे आएगा? 8 अगर आप 12 में से कितना घटाएं 8 आए, 4 घटाना होता है ना, तो 8 ये 12 लिख लीजिए, 12 अगर 12 और 4 लिखें तो 4 12 भी होगा, तभी तो 8 आएगा ना। 8 में से 4 गया 12 और 4 में से 12 गए माइनस के 8 मॉडुलस होने का प्लस हो जाएगा, मतलब सारे के सारे एलिमेंट आपको मिल गए। अगर 1 5 बिलोंग्स कर रहा है सेट से, तो 5 1 भी कर रहा है, नो डाउट, क्योंकि मोड में वैल्यू है। अगर 12 4 कर रहा है तो 4 12 भी कर रहा है, तो ये पक्का, अगर ऐसी सिचुएशन है ए बी कर रहा है, उसके बाद ए बी कर रहा है, उसका उल्टा कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अगर 1 5 कर रहा है, 5 1 कर रहा है, तो क्या 1 1 कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 1 - 1 0 और 0 4 का मल्टीपल होता है। अगर 1 और 5 बिलोंग कर रहा है आर सेट से, और 5 और 1 भी बिलोंग कर रहा है आर सेट से, क्या 1 1 बिलोंग कर रहा है आर सेट से? बिल्कुल कर रहा है भाई। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? ट्रांजिटिव भी होगा। तो हम कह सकते हैं यहां से जो फर्स्ट रिलेशन है, और इसमें a माइनस बी का मोड और 4 का मल्टीपल है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट देखिए, a इक्वल टू बी, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। a इक्वल टू बी का मतलब क्या होता है? 1 1 2 2, और जो आपका याद रखना, जो इक्वल वाले होते हैं ना, वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। चलिए करके दिखाता हूं मैं आपको। करके दिखाता हूँ, देखिए कैसे करेंगे। ये सेकंड पार्ट है इसका। a इक्वल टू बी लेना है आपने, और ये 0 से जो सेट में है आपका, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है आपके, वो है 0 से लेके 1 अप टू 12 तक है। और रिलेशन है आपका, कैसे डिफाइन है? ए बी दैट ए इज इक्वल टू बी, ये आपको रिलेशन है। ठीक है, ए बी के बोला, हम क्या ले सकते हैं? 0 0 ले सकते हैं, 1 1 ले सकते हैं, 2 2 ले सकते हैं, 3 3 ले सकते हैं, क्योंकि इक्वल ही तो होते हैं। 3 3 ले सकते हैं, 4 4 ले सकते हैं, अब तो 100 ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये रिफ्लेक्सिव तो है, इसमें कहने की बात नहीं है, क्योंकि सभी 1 1 2 2 लिखेंगे। ए बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर बात करें 1 1 1 की, तो 1 1 इसका 1 1 का उल्टा क्या होता है? 1 1 ही तो होता है। 2 2 का उल्टा क्या होता है? 2 2 ही तो होता है। अगर 1 1 बिलोंग करता है, 1 1 बिलोंग कर रहा है आर से, देन 1 1 भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो ये आपका क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। या जनरली लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो बी ए भी कर रहा है। अगर यहाँ पे देखिए 1 1 कर रहा है, यहाँ पे अगर बात करें ट्रांजिटिविटी की, ट्रांजिटिविटी में देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बात करें ट्रांजिटिविटी की, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। अगर 1 1 जो है बिलोंग कर रहा है, आगे तो आपके एलिमेंट नहीं है, मैंने पहले भी बताया था। अगर 1 1 इससे बिलोंग कर रहा है और आगे एलिमेंट हम अपने पास से लिख नहीं सकते, है ना? आगे एलिमेंट हम अपने पास से इसमें लिख नहीं सकते।
तो इसको देखो कैसे करिएगा। हेलो, हाँ जी, देखिए इसको कैसे करिएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी आपको बताया गया था, अगर 1 1 बिलोंग करता है आर से और आगे 1 वाले है ही नहीं, है नहीं ना, अगर आगे 1 वाले नहीं हैं तो कह सकते हैं तो ये ट्रांजिटिव भी होगा, बिकॉज 1 एंड अदर एलिमेंट डज नॉट फाउंड इन एन जो है इन ए रिलेशन, रिलेशन के अंदर फाउंड नहीं हो रहा, 1 और उससे आगे 1 1 तो है, इसका पेयर नहीं है, तो ये पक्का ट्रांजिटिव भी होगा। अगर ये आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो ये इक्विवेलेंस जो है रिलेशन होगा आपका। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, जो इस सीरीज का लास्ट सम रहेगा। इसमें भी आपके 4 पार्ट हैं। तो गिवन है एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। भाई ये वाला क्वेश्चन है ना, अगर आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ रखा है ना तो इस क्वेश्चन का जो है आप आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ये देखिए कैसे करिएगा आप इसको। ये आपका होमवर्क डाल देते हैं, वैसे तो अगर देना चाहो तो एग्जांपल 1 2 एंड 2 1 ले लीजिए। ये देखिए सिमेट्रिक तो है बट ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्शन में, बट ये आपका होमवर्क है, आप करके आइए। अदरवाइज कल की वीडियो में जब आप 5 बजे लाइव आएंगे तो मैं 10 से लेके जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको सोल्व आउट कराऊंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सा लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स वेलकम।